बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरशाद मैथ। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दिया है z1 इज इक्वल 5 प्लस 4 एटा और z2 इज इक्वल 3 प्लस 2 एटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे z1 एंड z2 हमने फाइंड आउट करना है, मीन के जस्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो z1 z2 इज इक्वल, z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 4 एटा, G2 की क्या वैल्यू है 3 प्लस 2 एटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं जिस तरह से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाई है। 5 इंटू, आप इसको पहले मल्टीप्लाई करवाएं 3 प्लस 2 एटा से, देन प्लस 4 एटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 प्लस 2 एटा से। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 2 ज़ा 10 एटा प्लस 4 3 ज़ा 12 एटा प्लस 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 4 2 का 8 एटा एटा स्क्वायर। 15 प्लस स्टूडेंट्स 10 प्लस 12 क्या आंसर आ जाएगा 22 एटा प्लस 8 एटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें -1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 22 एटा प्लस माइनस -8। तो 15 में से स्टूडेंट्स 8 माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आता है 7 प्लस 22 एटा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करना था जस्ट, तो हमने कर लिया। z1 और z2 को दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, आंसर हमारे पास क्या आया 7 प्लस 22 एटा। अब हमने इन दोनों नंबर्स को क्या करवाना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करवाना है। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मस्ट देखें। ठीक है, तो 5 प्लस 4 एटा z1 की वैल्यू है। ठीक है, नीचे हमारे पास z2 की वैल्यू आएगी, वो है 3 प्लस 2 एटा। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, नीचे हमारे पास एटा की वैल्यू है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 3 माइनस 2 एटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 एटा, तो रैशनलाइज करें तो ऊपर आपके पास 5 प्लस 4 एटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 2 एटा के साथ, और नीचे आपके पास स्टूडेंट्स क्या है 3 प्लस 2 एटा एंड 3 माइनस 2 एटा। तो नीचे आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ भी हमारे पास नीचे क्या फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो। तो आई होप कि आपको अब तक ये फार्मूला याद हो गया होगा, दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर और दरमियान में माइनस। तो स्टूडेंट्स इसको फार्मूले को लगा लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किया है। 5 को पहले करवाएंगे 3 माइनस 2 एटा से, और देन हम स्टूडेंट्स प्लस 4 एटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस 2 एटा से, डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा हमारे पास प्लस में वैल्यू है एक दफ़ा माइनस में, तो स्क्वायर और दोनों वैल्यूज़ का, और दरमियान में क्या आ गया माइनस। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ किया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 5 2 ज़ा 10 क्या आ जाएगा 10, 15 माइनस 10 एटा प्लस 4 3 ज़ा 12 एटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 और एटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और एटा स्क्वायर एज इट इज। ऊपर स्टूडेंट्स आ जाएगा 15 माइनस 10 एटा प्लस 12 एटा माइनस प्लस माइनस प्लस 2 एटा, बड़ी वैल्यू के साथ 2 है, प्लस है तो प्लस लगेगा, प्लस 2 एटा माइनस 8 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 और एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 15 प्लस 2 एटा माइनस माइनस प्लस 8
डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4। तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा ऊपर आपका 15 प्लस 8। इन दोनों को ऐड करें 15 प्लस 8 तो क्या आएगा 23। ठीक है, तो 23 स्टूडेंट्स आएगा आपका 23 प्लस 2 एटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13। इसको आप लिख सकते हैं 23/13 प्लस 2/13 एटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास G1 कॉन्जुगेट C2 कॉन्जुगेट। स्टूडेंट G1 है आपके पास 5 प्लस 4 एटा, तो G1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें तो 5 माइनस 4 एटा। सिमिलरली G2 है आपके पास 3 प्लस 2 एटा, एंड इफ वी टेक कॉन्जुगेट ऑफ C2 तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3 माइनस 2 एटा। अब उसने कहा है कि हमने प्रोडक्ट लेनी है इन दोनों के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है, तो G1 का कॉन्जुगेट आ गया 5 माइनस 4 एटा और G2 का कॉन्जुगेट है 3 माइनस 2 एटा। इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाएं। फर्स्ट हम 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 माइनस 2 एटा से, देन हम माइनस 4 एटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 माइनस 2 एटा। पहले हमने सिंपल मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर ये आया है। अब हम कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 5 3 15 माइनस 5 2 10 एटा माइनस 4 3 12 एटा माइनस माइनस प्लस 4 2 8 एटा स्क्वायर। तो 15 माइनस 10 और माइनस 12 माइनस 22 एटा प्लस 8 एटा स्क्वायर। 8 और एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, 15 माइनस 22 एटा प्लस माइनस माइनस 8। तो स्टूडेंट्स 15 में से 8 माइनस करें तो आंसर आता है 7 माइनस 22 एटा। ठीक है, तो आप चेक करें, अगर हमने G1 और G2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 7 प्लस 22 एटा आया। अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें अब तो अगेन 7 माइनस 22 एटा है। इनके मल्टीप्लाई करवा के हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर हमारा सेम आ सकता है। तो अगर हमने इधर कॉन्जुगेट नहीं लिया तो बस प्लस का, और इधर लिया है तो माइनस का फर्क है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है G1 कॉन्जुगेट G2 कॉन्जुगेट का। अब स्टूडेंट G1 और G2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, देन हमने उनको मॉड लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हम मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, तो हमारा आंसर आया था 7 प्लस 22 एटा। ठीक है, जब हमने G1 और G2 दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो ये आंसर आया हमारा। तो इसी को हम मॉडुलस में रखें और इसका हम लें मॉडुलस 7 का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। तो आप स्क्वायर फाइंड आउट करें कैलकुलेटर की हेल्प से। 7 का आएगा आपके पास 49 प्लस 22 का भी फाइंड आउट कर लें आप। 22 मल्टीप्लाई 22 करके यहाँ 22 का स्क्वायर तो 484 आएगा। तो इसमें आप 49 को ऐड कर दें स्टूडेंट्स, तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 533। अब स्टूडेंट्स अगर आप 533 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या आंसर आता है? का 533 का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो यही आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ G इज इक्वल टू प्लस 7 एटा की पावर -1। ठीक है, तो ये जो पावर है -1 इसको हम सॉल्व करेंगे, देन ही स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो G इज इक्वल हमारे पास कुछ इस तरह से है 2 प्लस 7 एटा पावर -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है स्टूडेंट, पावर को प्लस करने के लिए वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं। अब ये नीचे आ गई है तो हम इसको नीचे को एटा को ख़त्म करने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर आएगा 2 माइनस 7 एटा 1 2 माइनस 7 एटा, और नीचे हमारे पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो आपको पता है दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर और सेंटर में हम लगा देते हैं माइनस। ठीक है, तो 2 माइनस 7 एटा है, ऊपर नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और एटा स्क्वायर एज इट इज 2 माइनस 7 एटा डिवाइडेड बाय 4
-49 और एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 -7 एटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 4 माइनस माइनस प्लस 49। 49 प्लस 4 करें स्टूडेंट, क्या आंसर आता है आपके पास 53। कैलकुलेटर की हेल्प से करके चेक कर लें आप। 53 आएगा आपके पास। 2 -7 एटा डिवाइडेड बाय 53, ठीक है। तो इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 2/53 -7/53 एटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जी बन चुका है, ठीक है। अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता देते हैं। तो रियल ऑफ जी जो है वो हमारे पास है 2/53 और इमेजिनरी ऑफ जी अगर हम देखें वो है -7/53। एटा नहीं लिखेंगे, जस्ट एटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 में सॉल्व करवाए थे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, दो इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले एक को हम नाम 1 का और एक को 2 का नाम दे देते हैं। देन हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को g और w, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमने इनमें से कोई एक वेरिएबल वाली वैल्यू ख़त्म करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एटा जी और एटा जी ये सेम है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं 1 - 2, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं एटा जी प्लस इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर 2w माइनस एटा w इज इक्वल 4 प्लस एटा और नीचे हमारे पास आएगा एटा जी प्लस 3w। स्टूडेंट्स हम इसको क्या करवा रहे हैं, माइनस, ठीक है। तो हमारे पास जो साइन है वो भी चेंज होंगे, इक्वल 3 + 3 एटा। अब साइन को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस ही है, लेकिन यहाँ नीचे वाली लाइन के साइन चेंज हो गए। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है प्लस है माइनस। तो ये तो माइनस प्लस कैंसिल। स्टूडेंट ये क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस w 3 - 2 माइनस माइनस प्लस -2 एटा w, ठीक है। और यहाँ से इज इक्वल माइनस प्लस माइनस 4 - 3 1 और माइनस प्लस माइनस 3 - एटा -2 एटा, ठीक है। इस तरह की वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में से अगर आप w कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -1 - 2 एटा और इस साइड पे 1 - 2 एटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम ऐसे कर लें कि इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस +1 + 2 एटा, इधर है 1 - 2 एटा। अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, -w, ये 1 + 2 एटा इस साइड पे आके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड है, नीचे एटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज। स्टूडेंट्स रैशनलाइज करें इसको। रैशनलाइज किया स्टूडेंट्स 1 - 2 एटा और 1 - 2 एटा, क्या, और नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये दो फार्मूला हमारे पास यूज होंगे। ऊपर हमारे पास 1 और 1, ये बन जाएगा 1 - 2 एटा का होल स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू में एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस, ये वाला सेकंड फार्मूला लगा। और ऊपर वाली वैल्यू में हम फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड वाला फार्मूला ओपन किया। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 -2 2 = 4 एटा और +2 का स्क्वायर 4 और एटा स्क्वायर एज इट इज। और नीचे है हमारे पास 1 - 4 और एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ऊपर 1 - 4 एटा +4 और एटा स्क्वायर की वैल्यू -1
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 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 प्लस 4, नीचे आ गया 5 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल, हम माइनस डब्ल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 4 एटा प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से देखें +1 और -4 प्लस माइनस माइनस -3 -4 एटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ऊपर हम स्टूडेंट्स इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा आएगा 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 5। अब देखें स्टूडेंट इस साइड पे ये जो माइनस और ये वाला माइनस डब्ल्यू ये कट गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो डब्ल्यू का आंसर है वो क्या आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल, ये देखिए 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 5, 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 5। तो अब डब्ल्यू को 3/5 + 4/5 एटा। स्टूडेंट ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, डब्ल्यू की। अब आप इस वैल्यू को 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट करके तो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 में हम पुट कर लेते हैं, 2 में पुट इन 2, ठीक है। जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, पुट इन 2, तो 2 में पुट करते हैं एटा जी +3 + एटा +3 + एटा और डब्ल्यू क्या है हमारे पास, 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 5, ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, इज इक्वल 3 + 3 एटा, 3 + 3 एटा। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं, एटा जी को हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस अब यहाँ से हमारे पास ये जो 3 + एटा 3 + 4 एटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, 5 जो है इनके साथ डिवाइड हो रहा है, तो 3 को पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3 + 4 एटा के साथ, प्लस देन हम एटा को 3 + 4 एटा के साथ, और नीचे हमारे पास क्या है 5 इज इक्वल 3 + 3 एटा। अब देख सकते हैं ऊपर क्या आएगा, 9 + 12 एटा +3 एटा प्लस 4 एटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 3 + 3 एटा, एटा जी प्लस 9 एज इट इज स्टूडेंट्स, 12 + 3 15 एटा और प्लस 4 और एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 3 + 3 एटा, एटा जी प्लस 9 + 15 एटा प्लस -4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 3 + 3 एटा, एटा जी प्लस 9 - 4 स्टूडेंट्स 5 + 15 एटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 3 + 3 एटा, एटा जी प्लस स्टूडेंट्स इसको हम सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, तो कॉमन लेके भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके देखो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एटा जी प्लस 1 + 3 एटा इज इक्वल 3 + 3 एटा। तो ये इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे ला के हम इसको इसके साथ माइनस करवा देते हैं, 3 + 3 एटा -1 प्लस 3 एटा, 3 - 1 2 + 3 + 3 + 6 एटा, एटा जी। अब ये जो एटा है ये इधर जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप इसको डिवाइड करवा दें तो ये नीचे एटा आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करवाएं, ऊपर 2 एटा प्लस 6 एटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे एटा स्क्वायर, v इज इक्वल स्टूडेंट्स 2 एटा
प्लस 6 एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, -1 डिवाइडेड बाय -1, तो 2 एटा प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट, तो आएगा आपके पास -2 एटा माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 2 एटा भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर आ गया जी का, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास डब्ल्यू का। तो हमने क्या करना था, सॉल्व करना था डी एंड डब्ल्यू के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने डी और डब्ल्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 के जो हमने क्वेश्चन किया था लास्ट पे वैसा है। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और 1 + 0 एटा का इक्वल है ये आपके पास, मीन के इस साइड पे आपके पास जस्ट 1 है, तो हमने ए और प्लस बी की वैल्यू फाइंड। स्टूडेंट आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देन इक्वल रख लें, या इसको 3 - 4 एटा को ला के हम दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 3 - 4 एटा a प्लस बी एटा इज इक्वल 1। ये 0 एटा जो है स्टूडेंट ये तो 0 है, ठीक है, तो हम इज इक्वल 1। अब यहाँ पे देखेंगे 3 - 4 एटा a प्लस बी एटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर हम इस साइड पे ले आए तो ये इधर आके 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है इट्स मीन के ये क्या होगा, रैशनलाइज। तो 3 - 4 एटा को हम कर लेते हैं रैशनलाइज, 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 एटा। 3 + 4 एटा मल्टीप्लाई 1 3 + 4 एटा ही आएगा आपके पास, और नीचे दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, तो दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर और दरमियान में माइनस आए। ऊपर 3 + 4 एटा एज इट इज़, और नीचे 9 - 4 का स्क्वायर 16 और एटा स्क्वायर एज इट इज़। 3 + 4 एटा 9 - 16 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16, तो नीचे आ गया 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 25। a प्लस बी एटा इज इक्वल आ रहा है 3/25 + 4/25 एटा। अब आप चेक करें, अगर स्टूडेंट हम कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो a इज इक्वल रियल पार्ट है आपके पास 3/25 एंड b इज इक्वल है 4/25 जो कि एटा के साथ है। तो ये आपके पास आ जाएगा a और b का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। तो ये भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि x और y के लिए हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ भी आपकी कुछ मर्जी है कि आप यहाँ पे कुछ करें या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, या इसको उठा के दे लें। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप करें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 को पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x + y एटा के साथ, देन -2 एटा को x + y एटा के साथ इज इक्वल, इधर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2x - 2 × 4 y एटा, ठीक है, +2 एटा -1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस साइड पे हम 3x + 3y एटा -2x एटा माइनस प्लस -2y एटा स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड पे आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा 2x - 1 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आपके पास
अगर हम एटा को कॉमन लें, क्या 2x माइनस 1 को हम एक साथ लिख रहे हैं, -4 और y एटा प्लस 2 एटा। अगर हम इन दोनों में से एटा को कॉमन ले लें तो आएगा आपके पास 2 माइनस 4y, ठीक है, 2 माइनस 4y, एटा बाय चला गया। अब इधर भी आप देखें 3x प्लस, ये दोनों वैल्यूज एटा वाली हैं, इन दोनों में से आप एटा कॉमन लें अगर, और ये यहाँ पे -2y एटा की वैल्यू -1, 2x माइनस 1 प्लस एटा 2 माइनस 4y, 3x प्लस 3y माइनस 2x एटा माइनस माइनस प्लस 2y, 3x प्लस 2y, इन दोनों को हम साथ लिख सकते हैं स्टूडेंट, प्लस 3y माइनस 2x एटा इज इक्वल 2x माइनस 1 प्लस एटा 2 माइनस 4y। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल 2x माइनस 1 एंड यहाँ से आपके पास आएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल 2 माइनस 4y। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको मिलेगा 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाए 3x माइनस 2x, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। और यहाँ से आपकी बन जाएगी 3y माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल 0, प्लस 4y प्लस 3y ये आ जाएगा 7y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास कौन सी चीज़ सेम है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस इक्वेशन के साथ प्लस करवा देते हैं तो हमारा एक वेरिएबल ख़त्म हो सकता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड ऐड विथ 2, ठीक है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2x प्लस 2y, 2 टू द यहाँ क्या आ जाएगा 4y प्लस 2 1 द 2 इज इक्वल 0। और इसके साथ हमने स्टूडेंट क्या करवाना है, ऐड माइनस 2x जो है इसको हम x वाले के नीचे लिखते हैं और 7y को प्लस इसके नीचे और माइनस 2 को इसके नीचे इज इक्वल 0। तो यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल, ये -2 और +2 भी कैंसिल हो जाएगा। 7 और 4 को आप ऐड करें, ये बनेगा 11y इज इक्वल 0। तो 11 0 के साथ आकर डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y इज इक्वल आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब y इज इक्वल 0 आ गया स्टूडेंट्स। अब y इज इक्वल 0 को हम 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं पुट इन 1, पुट इन 1 y इज इक्वल 0। तो y इज इक्वल 0 क्या है स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 1, x प्लस 2 y इज इक्वल 0 है, प्लस 1 इज इक्वल 0, x प्लस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -1। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट में x इज इक्वल आ गया -1 और y इज इक्वल 0। तो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 10th मैथ की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।